Hello बच्चों, let's see this question. The question says, give the correct order of initials T or F for the following statements. Use T if statement is true and F if it is false. Option A, statement 1 is the order of repulsion between different pair of electron is lone pair is greater than lone pair is greater than bond pair. Second is in general, as the number of lone pair of electrons on central atom increases, value of bond angle from normal bond angle also increases. C. The number of lone pair on oxygen in H2O is 2 while on N in NH3 is 1. Fourth is the structures of xenon fluorides and xenon oxyfluorides could not be explained on the basis of VSEPR theory. तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है इसमें हमें ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर पेयर फिर बॉन्ड पेयर। ये जो फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, क्या होता है कि जो बॉन्ड लोन पेयर में रिपल्शन होता है ये सबसे ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर होता है बॉन्ड पेयर में। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर हम लोन पेयर में देखें तो वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करीब में होती है। ठीक है, अगर ये कोई एटम है ए, इसके पास ऐसे दो लोन पेयर है, अब ये क्या होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एटम के, सेंट्रल एटम के ज्यादा करीब होती है, तो इसके अंदर ज्यादा रिपल्शन होता है। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, अब यहाँ पे कोई एक बॉन्ड आ गया, सपोज ए है, उसके पास ये लोन पेयर है और अब ये बॉन्ड है, तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये थोड़ी दूर हो गई इस एटम से, तो यहाँ पे थोड़ा कम रिपल्शन होगा। फिर अगर यहाँ पे इसके पास दोनों बॉन्ड आ गए तो ये और ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अब यहाँ पे और रिपल्शन कम हो जाएगा। तो ये वाला जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है, इन जनरल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसे हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं कि जैसे हमारे पास हो गया वाटर H2O और NH3। अब जो वाटर होता है इसके पास होते हैं दो लोन पेयर, यहाँ पे होगा हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे दो लोन पेयर इस तरह से। और अगर हम NH3 में देखें तो NH3 में हमारे पास तीन हाइड्रोजन हो जाते हैं और एक होता है यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो अब अगर हम वाटर में देखें, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पे ये होता है 104.5 डिग्री का, और यहाँ पे अगर हम देखें बॉन्ड एंगल तो ये होता है 107.5 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और यहाँ पे दो लोन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है। तो यहाँ हमें कह रहा है कि एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर लोन पेयर इंक्रीज होगा ऑन सेंट्रल एटम पे तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इट विल डिक्रीज। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन H2O इज 2 while on नाइट्रोजन इज 1। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी ट्रू है। हाँ, ट्रू है, क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ भी इसी एग्जाम्पल को किया है, वाटर के पास होते हैं दो लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हो जाते हैं एक लोन, अमोनिया में हो जाता है एक लोन पेयर। अगर हम देखें वाटर में हमारा सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 होते हैं। अब 6 में से दो उसने बना दिए, 6 होते हैं वैलेंस के इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से दो बन गए हम बॉन्ड पेयर बन गए। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर बन गए, तो अब बचे कितने, 4।
इलेक्ट्रॉन बचे तो वो क्या बना लेते हैं, 2 लोन पेयर बना लेते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं 2 लोन पेयर। अब यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो यहाँ पे 3 उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, बॉन्ड पेयर में 3 बना लिए, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 एक लोन पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ xenon fluorides and xenon oxyfluorides could not be explained on the basis of VS-EPR theory। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि हमारी ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर है हमें VS-EPR थियोरी ने एक्सप्लेन की है। जो XeF2 होता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ पे होता है xenon, इसके पास होते हैं 2 फ्लोरीन एटम, और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर यहाँ होता है, 2 लोन पेयर यहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जीनन क्या है, एक नोबल गैस है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से अब 2 फ्लोरीन ने बॉन्ड पेयर बना दिए, बॉन्ड पेयर में कितने लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन लग गए, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 3 लोन पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमें 3 + 2 5 आ जाएगा। सो यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। सो इसका स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। और इसका अगर शेप की बात करें तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। ठीक है, अब अगर बात करें XeF2 की, तो XeF2 जो है, सॉरी, ऑक्सी फ्लोराइड चाहिए ना अभी हमें, तो अगर हम एक्सी फ्लोराइड ले, फॉर एग्जांपल XeOF2 ले, ठीक है, XeOF2 ले, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास जीनन है सेंट्रल एटम, उसके पास रहेंगे 2 फ्लोरीन एटम इस तरह से, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, अब जीनॉन क्या है, नोबल गैस, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से बॉन्डिंग में कितने चले गए, हम सिर्फ सिग्मा वाले को काउंट करते हैं, सो कितने चले गए बॉन्डिंग में, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे एक सिग्मा है ना, तो ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में चले गए 3। ठीक है, अब बॉन्डिंग में 3 गए तो बचे कितने, 3 चले गए, तो अब कितने इसके पास बच गए, 8 बच गए। अब 8 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर बना लेंगे 2। ठीक है, लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ जाएगा, वहां पे 3 था, यहाँ पे अब 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब यहाँ से हमारे पास फिर इसका स्टेरिक नंबर कितना आया, 3 + 2, यहाँ पे भी 5 आ गया स्टेरिक नंबर। सो यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर भी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही होगी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे जो शेप होगा, शेप यहाँ पे होगा टी शेप। ठीक है, यहाँ पे टी शेप होगा। हमें क्या कहा था कि द स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड एंड xenon oxyfluoride could not be explained on the basis of VS-EPR theory। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, जो ये एक्सप्लेनेशन दिया ये सब VS-EPR थियोरी का ही है। अभी हमें मिल गया, हमारा पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है ट्रू, चौथा है फॉल्स। ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे है ट्रू ट्रू फॉल्स, तो ये बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू ही है। ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।